अगर आप एससी एसटी के छात्र हैं और बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। वो खबर आप तक पहुंची नहीं होगी, लेकिन ये खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। हुआ क्या था कि 2015 में जो है बिहार सरकार ने घोषणा की थी कि जो एससी एसटी समुदाय के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उनकी पीजी तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त होगी, यानी उनका कोई फीस नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। लेकिन ये बातें कब सामने आई, हम उन्हीं से आपको बात कराएंगे जो ये इन बातों को जो है सबके सामने लाई, और आज अखबार में भी ये खबरें निकल कर सामने आई है। मैडम, हमारे साथ रितिका रानी जी हैं, पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, अधिवक्ता हैं। इन्होंने ही पीआईएल दाखिल किया था। मैडम, सरकार का निर्णय 24/7/2015 का था। 2020 में ये याचिका के जो मेन पिटिशनर हैं उनका नाम रंजीत पंडित है, उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाया था यह पता करने के लिए कि क्या इस निर्णय का कंप्लायंस सारे स्टेट में, सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आरटीआई के थ्रू उन्हें पता लगा कि सारे अभी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस ले रहे हैं। सरकार का निर्णय 24/7/2015 में था कि किसी भी स्टूडेंट से जो भी बिलोंग कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और गर्ल्स कैंडिडेट, इन सभी से पैसे 1 रुपये नहीं लिए जाएंगे अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन। बट इसका कंप्लायंस आज तक नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसका रिट दायर किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका संख्या है CWJC नंबर 815/2020। कल इसकी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस साहब जी ने इस पे ऑर्डर किया था कि जितनी भी फ़ीस ली गई है 2015 के बाद, जितने भी सेशंस हुए हैं अभी तक, उन सब की फ़ीस रिफ़ंड की जाए बच्चों के अकाउंट में, और इसके ऊपर काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाए, दिखाया जाए काउंटर में, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि कितने बच्चों की फ़ीस अभी तक रिटर्न हुई है। ये जो आरटीआई हुआ मैडम रंजीत पंडित जी, उसके बाद आपके पास ये मामला है? जी, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो आए थे, उन्होंने दिखाया कि इसका कंप्लायंस नहीं हो रहा सरकार का निर्णय, जो कि 2015 में लिया गया था। तो अभी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये जानकारी भी नहीं होगी और महाविद्यालय जो है वो फीस ले ही रहे थे, तो उनका अब क्या होगा? जो फीस दे चुके हैं उनका क्या होगा? उन सबको रिफंड करने का ऑर्डर हुआ है। जिन्होंने भी इलीगल तरीके से सारी फीस को एक्सेप्ट किया है उन सबको रिफंड करना होगा। बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया था कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस लगेंगे बाय द कैंडिडेट्स, जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, उन सबको कंपनसेशन ग्रांट करेगा सरकार। लेकिन वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी ने एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया था जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन सरकार ने कभी भी उनको पैसा रीइम्बर्स नहीं किया। इस कारणवश उन्होंने फिर से पैसे लेने शुरू कर दिए थे। ये समस्या आई कैसे मैडम? एक तरह से अगर ये कहा जाए कि सरकार का ऑर्डर था और ये सरकार का ही काम है उस चीज़ को लागू कराना, लेकिन ये चीज़ लागू नहीं हुआ, तो दिक्कत कहाँ आई, कहाँ से ये? देखिए, जब सरकार ने निर्णय लिया तो ये ड्यूटी उनकी बनती है कि हर यूनिवर्सिटी में जितने भी फीस स्ट्रक्चर लिए आ रहे थे, जो भी आंकड़ा था हर एक यूनिवर्सिटी का, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को वो सारे पैसे रिफ़ंड करें या फिर उनका कंपनसेशन ग्रांट किया जाए। क्योंकि ये टाइमली उन्होंने, कभी सरकार ने फैसला तो लिया लेकिन उसका कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं किया, इस कारणवश पूरी प्रॉब्लम शुरुआत हुई। ऐसे ही मैडम देखा जाता है कि जो एससी एसटी के बच्चे हैं खास करके, उनका रेशियो भी एजुकेशन में कुछ अच्छा नहीं है। हायर एजुकेशन में बिहार की स्थिति और ख़राब है, जो केंद्र का एक अपना ये है उससे भी बहुत बदतर है। उसके बावजूद ये सब चीज़ें आती हैं और आप लोग जैसे जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो इन बातों को लाते हैं। तो ये हम ये जानना चाहते हैं मैडम कि ये जो समस्या आई, क्या इसमें सरकार की भी लापरवाही है? बिल्कुल। देखिए, ये जब निर्णय सरकार ने लिया है, और मुझे याद है 2015 में जब ये निर्णय लिया गया था तो कैबिनेट सेक्रेटरी का ही स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि टिल ग्रेजुएशन जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स का वो लगभग 4.05 लाख होता है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन के आते आते वो आंकड़ा घट के 10,000 हो जाता है। तो बच्चे बहुत सारे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हायर एजुकेशन, गरीबी तब की वजह से। तो इस कारण को प्रमोट करने के लिए जो बैकवर्ड स्टेट हैं, अगर एजुकेशन वहाँ जब तक प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये इलिटरेसी रेट कम नहीं होगा। तो जो एम एंड ऑब्जेक्ट था इस निर्णय का, जब आप लेकर आए हैं तो उसका आपको यू हैव टू मेक श्योर कि उसका कंप्लायंस भी हो। लॉ लाना और लॉ का एग्जीक्यूशन दोनों ही बहुत ज़रूरी है। कितना रिलीफ है मैडम, जो खास करके जो एस एस टी के बच्चे हैं, जो ऐसे तो पीजी का बहुत कम लोग उस समुदाय से पहुंच पाते हैं पीजी तक, बीच में ही पढ़ाई उनका ड्रॉप आउट हो जाता है, खास करके लड़कियां भी उसमें बहुत सारा हैं। कितना बड़ा रिलीफ है उनको? बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत सारे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंशियल क्रंच की वजह से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी
निर्णय सरकार की थी उनको प्रमोट करने के लिए। जब सरकार ने ये निर्णय लिया था तो उनकी ड्यूटी उतनी ही बढ़ती है कि उसको वो कंप्लाइंस भी करें, उसका एग्जीक्यूशन भी करें। बट ये एग्जीक्यूशन उन्होंने आज तक किया नहीं। इस कारणवश बहुत सारे लोग अभी भी एडमिशन नहीं ले पा रहे होंगे। सरकार का निर्णय अगर आप देखिएगा 2015 के लेटर में साफ साफ लिखा है कि कोई भी एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी एंड अदर फ़ी, तीनों कैटेगरी के बच्चों से 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। तो इसका एग्जीक्यूशन मैंडेटरी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस फैसले के बाद आगे क्या होगा मैडम? सरकार अपने तरफ से इस फैसले के बाद, इसमें लिखा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई, उन्होंने भी ऑर्डर, उनको शायद ऑर्डर दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर उनको जवाब देना है, काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। यह रेट दोबारा रहेगा नेक्स्ट वीक। उनका निर्णय, जो भी उनका फैसला या जो भी उनकी जवाबदेही है, उनको नेक्स्ट वीक से पहले उसको फाइल करना होगा और वो अपनी बात को कोर्ट में रखेंगे। और ये कुछ और यूनिवर्सिटी के नाम है मैडम, जिसमें 4 विश्वविद्यालय आ रहे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ी किया है इस आंकड़े को देने में। तो अगर ये होता क्या है कि सरकार घोषणा कर देती हर योजना, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं उतर पाती, वो काम है प्रशासन का जो भी सरकार के अंदर है, लेकिन ये नहीं हो पाता, तो क्या इसमें किसी को सज़ा है? क्या एक तरह से कोई सज़ा मिल सकता है जो लोग लापरवाही बरते हैं? देखिए, जब सरकार का निर्णय था तो इसका एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर होता है। जब आप एक बार निर्णय पढ़िएगा उनका, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जितना भी लॉस अकर होगा किसी भी यूनिवर्सिटी को, उन सबको वो कंपनसेशन ग्रांट करेंगे। बट क्योंकि कंपनसेशन ग्रांट नहीं किया जा रहा था, इस कारणवश यूनिवर्सिटी ने फिर से उनसे पैसे लेने शुरुआत कर दी। तो स्टेट की लापरवाही थी। उनको अपना जब निर्णय उन्होंने लिया है तो उसका एग्जीक्यूशन भी करना था उनको। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।